morning everyone, this is Seema with another question on AP chapter exercise 5.2 and the question number is 12. इसमें आपको क्या कहा है, टू APs have the same common difference. दो AP है, ठीक है, उनका जो common difference यानी D जो है वो सेम है. The difference between their 100 term is 100. जो उनकी 100वीं टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो भी कितनी दी हुई है, आपको 100 दी हुई है. और हमें बताना है कि तो जो उनकी 1000 टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी. तो इसमें दो AP आपको दी हुई है, तो पहली वाली को मैं मान लेती हूँ AP1 और दूसरी वाली को मान लेती हूँ AP2. और इसकी टर्म अगर मैं लिखूँ तो छोटे वाले अल्फाबेट्स ले लेती हूँ A1, A2, A3 एंड सो ऑन. और जो सेकंड AP है उसमें जो मैं लेटर है वो कैपिटल ले लेती हूँ A1, A2, A3 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. और इन्होंने बोला सेम कॉमन डिफरेंस. आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, इनका सेम है. फिर इन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100वीं टर्म की बात कह रही है. तो 100वीं टर्म को कैसे लिखेंगी, अगर पहली AP है तो अल्फाबेट छोटे लेने हैं. 100वीं टर्म को मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है. डिफरेंस है यानी माइनस है, ये पहली AP लिख ली मैंने. दूसरी AP बड़े कैपिटल्स मैंने माने हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूंगी. यानी दो AP की जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, आपको 100 गिवन है. यानी डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो दो AP है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 100. अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 99D. बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा A प्लस 99D इक्वल टू 100. ये कैसे सॉल्व करना, आपने an का फॉर्मूला लगा के. आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कैसे बताओगे, A 100 है, A 100 है, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुई, 100. तो फॉर्मूला लगाएंगे an का, तो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो A की वैल्यू A ही रहेगी, n आपको 100 गिवन है. 100 माइनस 1 डिफरेंस भी आपको नहीं पता, तो ये क्या बन गया, A प्लस 99D आपका बन गया. आप ये दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, वरना आपकी मर्जी है. ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी और इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी. अब जो ब्रैकेट है हम उसको क्या करेंगे, हटाएंगे. तो ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर नेगेटिव है, तो ये प्लस का पॉजिटिव माइनस का बन जाएगा, और प्लस का 99D क्या बन जाएगा, नेगेटिव 99D इक्वल टू 100. अब देखते हैं कौन सी चीज इसके अंदर कट रही है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक मिस्टेक होगी. ये छोटी वाली AP1 है तो छोटा A लिखेंगे, ये बड़ी वाली AP की बात हो रही है तो बड़ा लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बड़ा A आ जाएगा. तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल नहीं होंगे, छोटे बड़े हमने इंक्लूड किया है. ये प्लस का 99D और माइनस का 99D कैंसिल हो जाएगा, यानी ये छोटे वाला A यानी फर्स्ट AP, ये बड़े वाला A यानी सेकेंड AP, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 100. तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी. अब चलते हैं, इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. इन दो APs की हमें 1000 टर्म के बारे में इसकी वैल्यू निकालनी है. तो दोनों AP की 1000 टर्म के बारे में अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट AP है तो उसको A1000 लिखेंगे. कॉमन डिफरेंस निकालना है तो माइनस हो जाएगी, फिर दूसरी AP लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. अब अगर इसको सोल्व करें, इसके आगे वाली वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है ना, पिछले वाले में तो 100 दे रखी थी. इसको अगर सोल्व करूं, फिर से an फॉर्मूला लगाओगे, n की जगह 1000 लिखोगे, n की जगह 1000 लिखोगे, -1 करोगे तो 999 आ जाएगा, 999. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 999D माइनस ये क्या हो जाएगा, बड़ा A प्लस 999D. ठीक है, अब ये है A प्लस 999D. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. अब ये वाला A, ये वाला A आपका कैंसिल हो गया, सॉरी ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, बचा क्या, छोटी AP और बड़े वाली. तो A माइनस A ये आपके पास बची. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ ध्यान दें तो फर्स्ट AP और सेकंड AP का जो डिफरेंस है वो 100 आया है. तो यानी A माइनस बड़ा A किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है. तो हमें आंसर पता लग गया कि जो दो AP है उनका जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1000 टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 100. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. 13 में आपको क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर
डिविजिबल बाय 7। तो कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 100 होगा। 3 डिजिट ही हुआ, 3 वैल्यू है। और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 999। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले हम 100 को चेक कर लेते हैं। 100 को चेक कर लेते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 7 1 जा 7, 3 बच गए, 0 आप उतारोगे तो 7 4 जा 28। तो मतलब ये 2 बच गया, यानी फुली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम एक ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वो क्या, इस 2 को, ये जो आपका 2 है ना, ये 100 में से माइनस करके देख लेंगे। अगर 100 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 98 बचा। ये 98 जो है क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इस वैल्यू को लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 3 डिजिट वाली वैल्यू लेनी है। तो ये तो 2 डिजिट ही हुई, तो ये नहीं ले सकते। तो हम एक और ट्रिक देखेंगे। जो आपका ये 2 रिमाइंडर आया है, ये कितना कम है आपके डिवाइजर से। तो 7 में से 2 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो कितना बचा, 5 कम है। इस 5 को मैं क्या करूंगी, अपने डिविडेंड में ऐड कर लूंगी। तो क्या बन जाएगा, 105। तो अब मैं ये वैल्यू को डिवाइड करके देखूंगी 7 से। तो देखो 7 1 जा 7, 3 बच गया, और वो 35, 7 5 35, यानी ये फुली डिविजिबल हो रहा है आपका। पहली वाली ट्रिक काम नहीं आई, क्यों, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर नहीं था। तो हम ये वाली ले लेंगे। तो 3 डिजिट नंबर आर मैंने लिख दिया, पहली वाली हो जाएगी 105। दूसरी कैसे करेंगे, 7 ऐड करते जाएंगे। 7 से डिविजिबल होगा ना, तो 7 ऐड कर लोगे आप इसमें। 105 में 7 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा, 112। फिर इसमें 7 ऐड करोगे आप, कितना बन जाएगा, 119। यानी ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब हमें देखनी है लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल हो, यानी ए एन टर्म। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म आपकी 3 डिजिट वो है 999। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 9 उतार लिया, 7 4 जा 28, आपका 1 बच गया। फिर हमने 9 उतार लिया, आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया। तो सबसे पहले तो हमने क्या की थी ट्रिक, कि जो ये 999 है इसमें से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। 999 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो कितना बच गया, 994। ये जो है 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा क्या था, ये जो रिमाइंडर आया है ये इससे कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो उसको क्या करो, डिविडेंड में वो 2 ऐड कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, 1001। लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट बन जाएगा। हमें लेना क्या है, 3 डिजिट नंबर लेना है। तो ये जो वैल्यू है फुली जो है आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो है आपकी एपी बन चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ये हो जाएगी आपकी 105। कॉमन डिफरेंस कैसे ले लेंगे, 112 में से 105 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 112 में से 105 को माइनस करोगे, ये 7 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली टर्म क्या होगी आपकी, ए एन होगी, वो क्या होगी, 994। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितनी है आपकी, 994। ए कितनी है आपकी, 105 प्लस एन कितना है आपका, एन आपको गिवन ही नहीं है ना, हाँ मैं 3 डिजिट नंबर, तो ये तो हमें निकालने के लिए बोला है। डी आपका क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये जो 994 है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लस का 105 इधर आके माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है इसे सोल्व करेंगे हम। तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 7n, फिर इस 7 की इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा, 7 1 जा 7। अब देखो 994 में से अगर मैं 105 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये बचा 9, ये बचा आपके पास 8 और ये बचा आपके पास 8। तो ये बच गया 8 8 9। ठीक है, अब ये माइनस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 7n। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बचा 7n। फिर क्या करेंगे, 896 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे कि जो n की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे था, अगर हम कट करेंगे तो जो आपका आंसर है n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने चेक किया कि फर्स्ट टर्म जो एपी है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे,
उससे हमें a की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई और फिर हमने इसको सोल्व कर लिया। तो जो n है वो आपकी क्या आ गई 128। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें मल्टीपल्स बताने हैं जो कि 4 के टेबल पे आने चाहिए और वो जो वैल्यू है वो 10 और 250 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 4 का टेबल हमें देखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो 10 और 250 के बीच में लाई नहीं करता, यानी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो स्टार्टिंग की आप 3 AP लिख लो, बहुत होती है, और फिर लास्ट की लिख लो। लास्ट की बच्चों को प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो हमारी ट्रिक क्या है, ये लास्ट जो आपको गिवन है ये हम लिख लेते हैं 250। हमें किस पे डिविजिबल, किसका मल्टीपल देखना है, 4 का। तो 4 6 जा 24, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 4 2 जा 8, 2 बच गया। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारी वही ट्रिक, इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 250 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 248। तो अब हम इस 248 को यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है 4 से पक्का जो है डिविजिबल रहेगी। तो a की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म 12 होगी। d यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो d की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 4, प्लस माइनस माइनस बढ़ेगा आगे पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। लास्ट टर्म क्या है आपके पास an, वो है आपकी 248। तो हम अपना an का फॉर्मूला लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास है 248, a की वैल्यू है आपके पास 12 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी n हमें निकालना है, इंटू d की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो ये आपका 248 हो गया, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 4 के n से मल्टीप्लाई 4n, एक बार -1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा -4। अब 248 में से अगर हम 12 माइनस करें तो ये कितना बन जाएगा 236। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब ये माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास बचा 4n। अब हमें n निकालनी है, तो ये 240 है, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कैंसिल करोगे कितना बना 60। तो यानी n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी 60। तो कितने मल्टीपल्स होने वाले हैं, कम से कम जो है 60 मल्टीपल्स आपके होने वाले हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इजी था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्या कहता है, फॉर वट वैल्यू ऑफ a एंड द n टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। हमें बताना है कि n की कौन सी टर्म के लिए जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। हमें 2 APs गिवन है, इसको मैंने AP1 मान लिया और दूसरी वाली को AP2 मान लिया। तो इसमें मैं देख लेती हूँ, पहली AP के लिए मैं पहला फर्स्ट टर्म a मान लेती हूँ, वो हो जाएगी 63। और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगी, 65 में से 63 जाएंगे तो आपका क्या बचा 2 बच गया। अब दूसरी AP के लिए मैं फर्स्ट टर्म बड़ा a मान लेती हूँ, उसकी वैल्यू है आपके पास 3 और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट, 10 में से 3 गया, आपका आंसर जो है 7 आ गया। अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म इक्वल होगी। तो पहली AP को मैं दूसरी के AP के इक्वल कर देती हूँ और फिर फॉर्मूला पुट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हो जाएगा बड़ा A प्लस n-1, यहाँ पे d दूसरा लेना पड़ेगा आपको, n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट में a थी आपके पास 63 प्लस n आपको नहीं पता, n-1, d था आपके पास 2। अब यहाँ की बड़ी a थी आपके पास 3 प्लस n-1, d क्या आपके पास 7। तो ये हो जाएगा आपके पास 63 प्लस, ये मल्टीप्लाई करोगे इससे भी होगा इससे भी होगा, 2n-2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7। तो 63 में से ये -2 करोगे तो कितना बचा 61 प्लस 2n इक्वल टू ये +3, ये -7, तो ये प्लस माइनस -4 बचा। इसको और इसको सोल्व किया मैंने, बड़े के आगे था नेगेटिव और इधर है आपके पास 7n। तो n वाली टर्म एक जगह कर लेते हैं और दूसरी एक जगह। तो ये 61 है, इधर 61 की जैसे ये -4 थी तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ, ये राइट हैंड साइड थी इधर ले आती हूँ तो प्लस। अब इस साइड क्या है आपके पास 7n थी, ये प्लस का 2n, इधर का क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा। तो इनको ऐड करो कितना बन गया आपके पास 65 और ये कितना बच गया आपके पास 5n। तो ये 65 मल्टीप्लाई में 5 था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक बार आप इन्हें जरूर भी ट्राई करके देखना। थैंक यू सो मच।